Hello, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. How are you all, my dear kids? So, I hope you all are doing good, children. And with that note, let's start with our lecture for today. So, children, यहाँ पे basically हम लोग आपको कोटा से quality level education provide कर रहे हैं और वो सारे classes जिसके लिए हम लोग आपको lectures provide कर रहे हैं वो mention है यहाँ पीछे ही मेरे बिल्कुल. So 6 to 8 के जितना भी Olympiads होते हैं we make you prepare for that. Then 6 to 10th के school level examinations के लिए हम लोग आपको preparation करवाते हैं. Other than that it is NTSC, NSCJS, PRMO इन सब की preparation भी यहाँ पर होती है children on Talking Textbooks channel. Excuse me. तो आपको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल करना है बहुत सारे बच्चों के साथ, बहुत सारे रिलेटिव्स के साथ. ऐसा मेरा मानना है और ऐसा मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि जो हमारा एम है वो आप लोगों की हेल्प के बिना पूरा नहीं होगा. दैट इज़ लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड बिकॉज वी बिलीव दैट एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट फॉर क्वालिटी एजुकेशन. एंड जहाँ हम मेहनत कर रहे हैं इतनी उन सब बच्चों को प्रोवाइड करने के लिए, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए, आगे और लाइक प्रोपोगेट करने के लिए आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत होगी. सो प्लीज़ डू दैट. नेक्स्ट आज का जो लेक्चर है चिल्ड्रन दैट इज़ फॉर 7th स्टैंडर्ड. 7th स्टैंडर्ड का लेक्चर है आज का ऑन डेटा हैंडलिंग. इट इज़ ऑन डेटा हैंडलिंग. 2 लेक्चर्स हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं डेटा हैंडलिंग पर. आज का जो लेक्चर है दैट इज़ लेक्चर नंबर 3. राइट चिल्ड्रन. सो दिस इज़ आवर अमेजिंग टीम एंड लेक्चर्स वगैरह सब अवेलेबल है. हम सबके लेक्चर्स आई होप आप लोग अटेंड कर ही रहे होंगे एंड होमवर्क सबमिशन भी प्रॉपर हो रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है. आई अज्यूम दैट. राइट चिल्ड्रन. आई एम टेकिंग NMTC प्राइमरी एंड सब जूनियर एज वेल एज 6 to 8 मैथमेटिक्स. तो लेक्चर्स अवेलेबल हैं ही, प्लेलिस्ट बनी हुई है. ये टेलीग्राम चैनल है चिल्ड्रन डिफरेंट क्लासेस के लिए. डिफरेंट क्लासेस के लिए 6 to 10th के लिए अलग अलग चैनल्स हैं. सो आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ज्वाइन करना है ताकि आपका कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं होगा. जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग द लेक्चर्स या कमेंसमेंट ऑफ लेक्चर्स और वट अदर देन दैट, राइट, जो भी फर्दर इन्फॉर्मेशन है वो सब आपको वहाँ पर मिलती रहती है. एंड सो इस तरह से आपका कोई लेक्चर मिस नहीं होता चिल्ड्रन. राइट. दिस इज़ आवर वेबसाइट talkingtextbooks.in और यहाँ पे आपको पैकेजेस दिखेंगे चिल्ड्रन. ये रहे, एक ये है और दूसरा ये है. अब दिस इज़ फॉर 6300 विच इज़ द कंप्लीट पैकेज दैट इज़ फॉर 6300. सेकेंड पैकेज इज़ फॉर 2450. ये रहा विच इज़ द टेस्ट पैकेज. एंड चिल्ड्रन गुड पार्ट इज़ दैट ये प्राइसिंग कब है, आफ्टर अप्लाइंग माई कोड AV Live. AV Live कोड आप यूज़ करोगे आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा. और कंप्लीट पैकेज जो है वो 6300 का होगा जिसमें आपको स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एवरीथिंग इंक्लूडेड वो आपको पूरे ईयर लॉन्ग के लिए मिलेगा. And second package is for test series, means if you just want to test your knowledge and analyze whatever that you're studying, if you just want to do that, then you can opt for the second package, which will have again test series for the whole year, which will comprise of the part test and cumulative test, and the syllabuses are predefined which you'll get to know like beforehand, right? So this was about the packages. Again, see children, bi-weekly quizzes and the video lectures, those are for free. And bi-weekly quizzes, I keep telling, please start giving these bi-weekly quizzes. They are of Olympiad level. They are Olympiad level questions basically, which we are giving you on our website itself, that is talkingtextbooks.in. So you will get these bi-weekly quizzes there. So start attempting them so that you will understand that whatever you are studying in day to day, whether you are able to grasp it or not properly, you are able to apply it in the questions or not, right? So that is what is required from you all, right? And further, if you have any queries children regarding how you're going to get the module or how in what mode you'll get it, and how you're supposed to give your test papers, how you're supposed to find out the bi-weekly quizzes, all of your queries will be handled on this number children. You can call on this number 9549041111. Call on this number and all of your doubts would be sorted, right children? Any further queries are like welcome here. Clear children? So बाकी जो चीज़ें थी वो मैंने समझा दी है. बाकी हम लोग आज का चैप्टर स्टार्ट करेंगे. So that is on right. So first we'll start with our जो हमारा रिचुअल होता है उसे हम कंप्लीट करेंगे and then we'll start with the lecture for today. Clear?
लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन। सो ये सब कुछ हम लोग कर चुके थे। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड लेक्चर 1। सो लेक्चर 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। लेक्चर 1 के कुछ क्वेश्चंस भी हमने कर लिए थे। देन लेक्चर 2 में हमने टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी पढ़ी थी, वो भी हमने पढ़ ली थी ऑब्वियसली, क्योंकि पढ़ी थी इसलिए पढ़ ली थी। फिर हमने कुछ क्वेश्चन किए, कुछ क्वेश्चन नहीं किए थे, वो क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे चिल्ड्रन। सो लेक्चर 3 के अंदर बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज चिल्ड्रन कि जो हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा ना, उसी से रिलेटेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने पढ़ा उसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे और बार ग्राफ पे क्वेश्चन करेंगे चिल्ड्रन अपन, ठीक है। तो इसका प्री रिक्विजिट यही है कि जो भी है डेटा, रॉ डेटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे 2 पार्ट में हो रहा है वो चीज़, राइट। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन हमें होना चाहिए, मतलब प्रायर के जो 2 लेक्चर्स थे वो हमें अटेंड करने हैं ताकि हमें थोड़ा बहुत समझ आए। इनफैक्ट मतलब लास्ट इससे पहला जो लेक्चर 2 है वो तो अटेंड करना ही होगा ताकि हमें पता लगे कि भाई ग्रुप फ्रीक्वेंसी और अनग्रुप फ्रीक्वेंसी का क्या मीनिंग है और फिर हम उसके टैबुलर फॉर्म में किस तरह से हम उसे मैनेज कर रहे हैं, right? And obviously after this lecture we'll be able to understand how we are supposed to solve questions which are of group frequency and which are of ungroup frequency, one thing. Second, we'll be able to make the bar graph, right? So let's start with it children. So question says something, what? Prepare a frequency table of the following scores obtained by 50 students in a test. तो इसका मुझे सिंपल जो वो रहता है चिल्ड्रन, दैट इज अनग्रुप फ्रीक्वेंसी का ही बनाना है मुझे। तो इसको मैं बना सकती हूँ, जैसे कुछ रिपीट हो रहा है, लेट मी सी इफ द नंबर्स आर बीइंग रिपीटेड और नॉट, नहीं तो अपने लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, कितने नंबर्स हम लिखते रहेंगे फिर। ओके लेट्स डू इट देन, चलो। सो यहाँ पे क्या है, प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ द फॉलोइंग स्कोर्स ऑब्टेन्ड बाय 50 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट। सो मार्क्स obtained and frequency, it's frequency, right? आपको स्केल से ड्रॉ करना है चिल्ड्रन, ये जो टेबल है यू आर सपोज टू ड्रॉ इट विथ अ scale, that is what I assume that you will do it, right? So starting with the like smallest, मतलब सबसे कम मार्क्स कौन से हैं, 7 है, 7 is the least marks I guess, right? So let's write 7 here. 7 is coming twice, see 7 is coming twice, so that means 2 times, right? Then after 7 it is 14 is there, 14 is smallest after 7, so 14 कितने टाइम्स है, 1 टाइम ही है I guess, 14 is coming once only, ठीक है। फिर 14 के बाद नेक्स्ट इज 17, 16 भी है, आई सॉ 16 समवेयर, 16 देखा था मैंने कहीं कहीं पर, सो 16 इज देयर, 16, सो 16 भी एक ही बार है, कूल। So 16 is coming just once, right? Then 17. Children, this is time taking. Let me tell you, ये थोड़ा time taking होता ही है क्योंकि आपको डेटा जो numbers दे रखे हैं उनको analyze करना है, right? उनको देखना है, count करना है, तो इसमें time लगता ही है children. There is no another like method for this, shorter method, right? 17 हो गया, then after 17 is also coming once only, 17 के बाद next bigger number is 19, so 19 is also coming, 19
इज ऑल्सो कमिंग वंस ओनली. 19 भी एक ही बार आ रहा है, राइट? 19 भी एक ही बार आ रहा है. This is 21. 21 is coming. 21. चिल्ड्रन, इसमें तो बेटर है कि हम फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएं बिकॉज ये तो बहुत ज़्यादा ही जा रहा है. लेट्स मेक इट इनटू फ्रीक्वेंसी टेबल. जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी है ना, हम वो बनाएंगे इसकी. चिल्ड्रन, लेट्स मेक ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल. क्योंकि इस तरह से तो ये बिल्कुल भी नहीं बनेगा. लेट मी थिंक. 10. ठीक है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी बनाएंगे चिल्ड्रन अपन इसकी. ठीक, ग्रुप फ्रीक्वेंसी. अब इसको मैं लूँगी 1 से लेकर 10 तक में. सो 1 से लेकर 10 तक में क्या आ रहा है? 7 आ रहा है, विच इज़ कमिंग वंस, तो एक बार आ गया. फिर 11 से लेकर 20 तक में, 11 से लेकर 20 तक में. अच्छा, 7 इज कमिंग ट्वाइस. यस, 7 इज कमिंग ट्वाइस. फिर 11 से लेकर 20 तक में देर इज 17 1, देन 14 2, then 19 3, then 16 4, right? So 1 2 3 4 marks are coming. अब 21 से 30 तक में, 21 से 30 तक में 1, then 2 27, then 3 4 5 and 5. ठीक है, तो 5 आ रहा है इसके अंदर. देन 31 से 40 में, 31 से 40 में कितने नंबर्स आ रहे हैं वो देखते हैं अपन. सो 31 से 40 में 1 2, देन 3 हो गए, देन 4 5, राइट? 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गए, 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गए भाई. सो 31 से 40 के बीच में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है कि मतलब 31 से 40 के बीच में सबसे ज़्यादा बच्चों के मार्क्स जो हैं वो आए हैं. देन 41 से 50 के बीच में, 41 से 50 के बीच में 1 2 3 4, देन 5 6 7 8 9 10. ठीक है, सेकेंड हाईएस्ट. फिर 51 से 60 के बीच में, 51 से 60 के बीच में 1 2, देन 2, देन 3 4 5 6
6 and 7, 8, 9, 10, 11. ये तो है 11 चिल्ड्रन, और यहाँ पे दिस इज 11, दिस इज ऑल्सो 11. ये रहा एक 44 मिस हो गया था. फिर 61 से 70. 61 से 70 कितने हैं? इस लाइन के हो गए पूरे 1, 2, देन 3 चिल्ड्रन. तो सबसे ज़्यादा मार्क्स कौन से फ्रीक्वेंसी में आए? 31 से 40, देन इज 41 50 एंड 51 60 में 11 दोनों में है. ठीक है, तो ये हमने ग्रुप फ्रीक्वेंसी बनाया चिल्ड्रन, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहा था. सो वी मेंशन इट है. स्कोर्स ऑब्टेन बाय प्रिपेयर अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी. इसको इस तरह से कर लो, प्रिपेयर अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ द फॉलोइंग. क्लियर? कॉपी कर लो इसको. Copy it down children, copy it down. Next, the data below shows the mass of 40 students in a class. The measurement is to the nearest kg. ठीक है. Now, ये 40 दे रखा है. Construct a frequency table for the data using an appropriate scale. एक appropriate scale से अपने को बनाना है ना. तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ weight. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ weight in kg. है ना, वेट इन केजी, वेट इन केजी हो गया, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. कहाँ से स्टार्ट करना है अपने को? लोएस्ट कौन सा दिख रहा है यहाँ पे चिल्ड्रन? ओके, लेट्स स्टार्ट इट विथ, मेरा ख्याल है 55 सबसे छोटा है ना. सो 55 नहीं, 51 इज देयर. ठीक है. एंड हाईएस्ट इज अप टिल 80. ठीक है. तो वील मेक इट लाइक दिस. सी 51 या 50 ठीक है. 51 से 55. ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी हमने बनाया. 55 का क्लास साइज है इनका. ठीक है, 51 से 55. अब 51 से 55 के बीच में जितने भी हैं वो सब यहाँ आ जाएंगे. सो हाउ मेनी आर देयर? सी 51 अभी देखा था मैंने, दैट इज 1, देन 2, 3 एंड 3 बस 3 ही है. 4. अच्छा, 49 इज ऑल्सो देयर. ओहो, वहाँ से बनाना पड़ेगा अपने को. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. तो अपन एक काम कर सकते हैं, वी कैन मेक इट फ्रॉम
46 to 50, then 51 to 60, sorry 55, 55, ठीक है। सो 46 से 50, 46 से 50 में एक है 49, ये आ गया 49 यहाँ। फिर 51 से 55 में 1 2 3 एंड 4 एंड 5, 5 आ गया इसमें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर 56 से 60, 56 से 60 के बीच में हो गए 1, देन 1, देन 2, मिस हो गए अपने यार चिल्ड्रन, मिस हो गए हैं, जस्ट अ सेकेंड। सो 1 2 3 4 5 आर देयर, 5 तो है ही, बट 6 इज देयर, 6 इज देयर एंड 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, और भी कहीं देखा था मैंने, कहाँ 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 देखा था, सो इट इज 6 हियर, ठीक है। और नेक्स्ट 49, उसमें भी क्या है, 2 है चिल्ड्रन, वहाँ पर भी 2 है, क्या मिस हुआ था, ये रहा 48, 49 एंड 48 बोथ आर कमिंग। अब 56 से 60 में, 56 से 60 में 1, देन 2, 2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, देन 3, देन 4, 4 हो गया, देन 5, 5 हो गया, देन 5 हो गया, 5, देन 6, 6 हो गया, ठीक। नेक्स्ट अब 61 से 65, 61 से 65 अब देखते हैं अपन, 1, 1, देन 2, 2 हो गया, देन 3, 4, 4 एंड 5, 5 एंड 6, 7, 8, 9, 9 हो गए, 10, 10, ये सबसे हाईएस्ट है, इसकी फ्रीक्वेंसी 61 से 65 kg की सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। देन नेक्स्ट 66 से 70, 66 से 70 के बीच में 1, देन 1, 2, 2 हो गया, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, देन 2 हो गए, 3, 3, देन 3 एंड 4, 4 हो गए। फिर 71 से 75, राइट। अब इसके अंदर क्या क्या आ रहा है, 1, देन 2, 2, देन 2, 2, 2, 3, 4, 4 आ गया, 4 आ गया, 4, देन 5 एंड 6, 6 ये हो गए। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट 76 से 80, राइट। कितना हो जाएगा, यहाँ पे कुछ रिमेनिंग नहीं, इधर 1, 2, 3, 3 हो गए, 4, 5 एंड 6, ठीक है चिल्ड्रन। तो ये बन गई आपकी ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक।
जहाँ पे इनके इंटरवल कितना होएगा 50 माइनस 46, 4 4 4 4 का क्लास इंटरवल है, राइट, एंड सेम है सब में, राइट. सो प्लीज़ कॉपी इट डाउन चिल्ड्रन, कॉपी कर लो इसको. नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो, इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट फॉलोइंग मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, अरेंज दीज मार्क्स इन अ टेबल यूजिंग टैली मार्क्स. अब वो बोल रहा है कि टैली मार्क्स के थ्रू ही हमें इसे अरेंज करना है, एंड फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7 एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स बिलो 7. तो उसने हमें कुछ कुछ चीज़ें बता रखी है, जो क्वेश्चंस हैं उनको भी हमें उस टैली मार्क्स की टेबल के अकॉर्डिंग मुझे सॉल्व करना है, राइट. सो लेट्स स्टार्ट इट. These are the marks obtained. So I'll write it here. Marks obtained and tally marks. या tally marks को आप क्या बोल सकते हैं? That is basically the frequency. फ्रीक्वेंसी, ठीक है. तो अब स्टार्टिंग विथ 1, 0 तो किसी के भी नहीं आए, 1 आए हैं. 1 कितने लोगों के आया है? 1, देन 2, देन, ठीक है. तो 2 करूँगी मैं. अब 2 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं? 1, 2, 3, 3 बच्चों के आए हैं, ठीक है. देन 3 मार्क्स. अब 3 मार्क्स कितने बच्चों के आए? 1, देन 2, देन 3, 3 बच्चों के. 3 भी 3 बच्चों के आए. 4 मार्क्स कितने बच्चों के आए? 1, 2, 3, देन 4, 5, 6, 7 बच्चों के. अब कैसे लिखना है अपने को? सी चिल्ड्रन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. टैली मार्क्स ऐसे ही लिखते हैं, राइट. नेक्स्ट इज 5 मार्क्स कितने बच्चों के आए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 बच्चों के. So 1, 2, 3, 4, 5 and 6. नेक्स्ट 6 कितने बच्चों के आया? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So let's write it 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Please do it with me children. Please do it with me. Next is, इसको प्रॉपरली लिख दूँ मैं, तो एक जैसे ही दिख रहा है वो. ठीक है. अब 7 मार्क्स कितने बच्चों के आए? 1, देन 2, 3, 4, 5 बच्चों के. सो 1, 2, 3, 4, 5. नाउ 8 मार्क्स कितने बच्चों के आए? 1, देन 2, 3 बच्चों के. सो 1, 2 and 3. और 9 कितने बच्चों के आया? दैट इज 1, 2,
3, 3 बच्चों के। यहाँ पे 6 कैंसिल आउट हो रहा है तो 6 एक बार मैं और देख लूँ, 1 देन 2 देन 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, 5 6 7 8 फाइन, हो गए सारे, लिख लिया अपन ने। अब वो क्या पूछ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7। तो 7 मार्क्स कितने बच्चों के आए और उससे ज़्यादा, मतलब 7 और 7 से ज़्यादा कितने बच्चों के मार्क्स आए। तो लेट अस काउंट, 7 के कितने हैं चिल्ड्रन, 5, 1 2 3 4 5 एंड 6 7 8 9 10 11। So 11 students are there. How many students are there? 11 students are there who obtained 7 marks and more than that. Next is how many students obtained marks below 4. अब 4 से below, 4 वाले भी काउंट नहीं होंगे, 4 से below कौन कौन से हैं, 3 2 1. So this is 3 plus 3 6 plus 2 8. So there are 8 students. ठीक है चिल्ड्रन, आ गया हमें समझ में कैसे करना है, कॉपी कर लो इसको, आंसर कैसे देना है उसका। नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। सो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे चिल्ड्रन, टेबल फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे थे, राइट, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के फॉर्म में, चाहे ग्रुप्ड हो चाहे अनग्रुप्ड हो, ठीक है, टैली मार्क्स के थ्रू। अब हम बात करेंगे बार ग्राफ की, ठीक है। तो यहाँ पे अब बार ग्राफ में बेसिकली हम क्या करते हैं, 2 एक्सेस प्लॉट करते हैं। दिस इज माई एक्स एक्सिस and this is my y axis, ठीक है। तो 2 एक्सेस पे मैं प्लॉट करती हूँ इस बार ग्राफ को, राइट। तो इस फॉर्म में इस तरह से हम बार ग्राफ को फॉर्म करते हैं। अब जो बार है चिल्ड्रन, बार का जो विड्थ है, बार का जो विड्थ है दैट इज सपोज टू बी सेम, वो सेम होना चाहिए, राइट, वो सबके लिए क्या होना चाहिए चिल्ड्रन, सेम होना चाहिए, सारे बार के लिए। वन थिंग, सेकेंड थिंग, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, बार के जो बीच का डिस्टेंस है वो भी क्या होना चाहिए चिल्ड्रन, सेम होना चाहिए। समझ गए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके बारे में, राइट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके बारे में कि 2 एक्सिस पे होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जो बार्स हैं उनका विड्थ सेम होगा, हाइट सेम नहीं होगा चिल्ड्रन। हाइट तो वैरी करेगा, जैसा हमें डेटा दे रखा है उस अकॉर्डिंग वैरी करेगा हाइट, बट उनका जो विड्थ है वो सेम रहेगा, प्लस 2 बार के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी सेम ही रहेगा। क्लियर चिल्ड्रन? नाउ व्हाट डज इट से? अ बार ग्राफ इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन विच बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ आर ड्रॉन। सी, बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, see, bar graph is a pictorial representation of data in which bars of uniform width are drawn with equal spacing between them on one axis, say the x axis. x axis पे जनरली हम लोग ये bars जो हैं वो ड्रॉ करते हैं, बेस उनका वहीं रहता है, depicting the variable, ठीक है। The values of variable are shown on the axis, से y एक्सिस, मतलब यहाँ पर तो हम उस बार को ड्रॉ करते हैं, जिस भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप ड्रॉ कर रहे हो वो लिखने में आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आता है चिल्ड्रन, इस साइड क्या आता है, जो वेरिएबल है, यानी कि वो चाहे प्राइसिंग के बारे में बोल रहा है, या मान लो वेट, डिफरेंट वेट्स के बारे में बोल रहा है, या स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बोल रहा है, या मार्क्स ऑब्टेन्ड के बारे में बोल रहा है, या हाइट के बारे में बोल रहा है, इट कुड बी एनीथिंग, राइट, या टेम्परेचर चेंज के बारे में, कुछ भी चीज़ वो वेरिएबल है, मतलब वो हर चीज़ के लिए वेरिएबल है, राइट। बट यहाँ पर
एक ग्रुप आएगा, पर्टिकुलर ग्रुप आएगा। जैसे फ्रूट्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, राइट। तो एप्पल कितने लोगों ने खरीदा, ऑरेंज, बनाना, कीवी। तो ये सब चिल्ड्रन क्या है, एक्स एक्सिस पर सारी चीजें क्या है, सारे फ्रूट्स हैं। अब कितने जनों ने वो खरीदे वो वेरी कर रहा है कि भाई एप्पल कितने जनों ने खरीदा, ऑरेंज कितने जनों ने खरीदा, बनाना, दिस इज कीवी, ब्लूबेरी और ग्रेप्स कितने जनों ने खरीदा, वो वेरी कर रहा है, दैट इज वेरिएबल, वो डिफरेंट हो रहा है। पर हैं तो ये सब फ्रूट्स, वो आएंगे एक्स एक्सिस पर और यहाँ पर ये आएगा वाई एक्सिस पर। क्लियर है चिल्ड्रन? आई होप इट इज क्लियर। सो दिस इज व्हाट बार इज। नाउ अंडरस्टैंड, यहां पर समझो इसको कैसे रीड करते हैं अपन इस ग्राफ को। देखना, जैसे मुझे जानना है हाउ मेनी नंबर ऑफ पीपल ईट कीवी, हाउ मेनी नंबर ऑफ पीपल ईट कीवी। तो मैं क्या करूंगी चिल्ड्रन, कीवी से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली, 25 पीपल आर देयर। ऑब्वियसली यू हैव टू यूज अ स्केल, स्केल पेंसिल प्रॉपर यूज होगा चिल्ड्रन, उससे अपने आप आपको यहाँ पे बनाना आ जाएगा। क्लियर? सो दिस इज व्हाट बार्स आर, बार ग्राफ होता है इस तरह से। जैसे मान लो मैंने पूछा बनाना, हाउ मेनी पीपल ईट बनाना, या हाउ मेनी पीपल परचेज बनाना। मैं क्या करूँगी, सिंपल स्केल रखा है यहाँ पे, मुझे पता लग गया 5, ठीक है, ऑल्दो वो ऊपर नीचे हो रहा है बट 5, ठीक। अब यहाँ पे वाई एक्सिस पे चिल्ड्रन जो आप स्केल ले रहे हो ना, इट हैज़ टू बी लाइक प्रॉपर होनी चाहिए वो स्केल। मतलब जैसे 0 से 5 अगर डिफरेंस है इसका, तो फिर 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, इन सबका 5, 5, 5 का डिफरेंस है, ठीक है। तो वो स्केल जो है डिफरेंस वो कॉमन होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट, इसी में बेस्ड अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं चिल्ड्रन, ताकि क्वेश्चन से बेसिकली चिल्ड्रन ये जो डेटा हैंडलिंग वाला जो चैप्टर है ना, उसमें जितना थियोरेटिकल एक्सप्लेन कर सकते हैं हम, क्वेश्चन से ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन हो पाएगा। जैसे वो बोल रहा है नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, मतलब 5th, 6th, 7th, 8th, 9th एंड 10th अलग अलग क्लासेस के नंबर ऑफ चिल्ड्रन यहाँ पर गिवन है। अब वो क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंट द डेटा ऑन अ बार ग्राफ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बनाती हूँ, प्लीज़ पेंसिल और स्केल लेकर के रखो चिल्ड्रन, ताकि यू विल ऑल्सो बी एबल टू ड्रॉ। और अगर आपके पास ग्राफ बुक जो होती है, ग्राफ बुक अगर है तब तो बेस्ट है चिल्ड्रन, उस पर तो बहुत प्रॉपरली, बहुत अच्छे नीट क्लीन तरीके से बनेगा, यू विल गेट मोर मार्क्स, राइट। सब्जेक्टिव टाइप में आपको इस तरह से बनाने होते हैं, सब्जेक्टिव पेपर्स जो होते हैं उसमें आपको ग्राफ बनाना होता है, जिसमें आपको नीटनेस के सब चीज़ के मार्क्स मिलते हैं, राइट। सो रिप्रेजेंट द डेटा ऑन अ बार ग्राफ। तो अब इस जगह पर मैं चिल्ड्रन क्या बनाऊंगी, यहाँ पे मैं बनाऊंगी जो क्लास मुझे दे रखी है। वेरिएबल कहाँ आएगा, वाई एक्सिस पर। सो दिस इज माई एक्स एक्सिस, राइट, एंड दिस इज माई वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में मैं लिखती हूँ मेरी क्लासेस, लेट्स से दिस इज 5th, 6th, 7th, 8th, 9th एंड 10th, ठीक है। अब नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, तो मुझे जो यहाँ पे वो लेना होगा ना चिल्ड्रन, स्केल लेनी होगी, दैट हैज़ टू बी इक्वल, मतलब इक्वल स्केल लेनी होगी मुझे। अब मेरे नंबर्स जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 80, 90, 100, 95 इज देयर, देन 120 एंड 135। तो इसका मतलब मैं अगर 10-10 का भी गैप लूँ, ठीक है, 10-10 का भी अगर मैं लूँ तो हो सकता है। अब मैं क्या करूँगी चिल्ड्रन, ये मेरा ओरिजिन है, दिस इज माई ओरिजिन, ठीक है, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करें, परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करें दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दैट इज नोन एज माई ओरिजिन, ठीक। अब मैं ओरिजिन से क्या करती हूँ चिल्ड्रन, एक किंक बनाऊंगी, क्यों, क्योंकि ये क्या है, 0 है, राइट, दिस इज 0 बेसिकली। तो मैंने किंक बनाया एक, और फिर उसके बाद से, उस किंक के बाद से मैंने डायरेक्ट स्टार्ट किया 80 पर, ठीक है। इस किंक के बाद मैंने स्टार्ट किया 80, देन 90, थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ इसको, 80, देन 90, 100
देन थोड़ा और ऊंचा करूँ 110 को, हंड्रेड एंड टेन, देन 120 और बड़ा करते हैं इसको, दिस इज 130 एंड 140। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको ड्रॉ कर दिया है। अब ऑब्वियस सी बात है, ये किंक मैंने क्यों ड्रॉ किया है चिल्ड्रन, अंडरस्टैंड 90 से 80 के बीच में डिफरेंस कितना है, 10 का। 100 से 90 10, 110 से 100 10, 120 से 110 का डिफरेंस 10, बट 0 से 80 का डिफरेंस 80 है। ठीक है, तो दिस इज अनइवन डिफरेंस, इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से अपन क्या करते हैं चिल्ड्रन, जो भी मैं ऐसा बना रही हूँ, ये लाइन बनाई मैंने, उसमें ऐसा किंक बना दिया। ठीक है, ऐसा किंक बना दिया, या इधर बना रहे हैं तो इधर भी ऐसा किंक बना दिया। ठीक, अब यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिफ्थ स्टैंडर्ड में बच्चे कितने हैं, 135, तो समवॉट हियर, यहाँ 130 से 140 के बीच में, यहाँ पे कहीं। ठीक है, आप चाहो चिल्ड्रन, अगर आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे तो यू विल बी एबल टू मेक इट वेरी प्रॉपरली, एंड देन आप 80 से 85, 90, 95, 100, 105, इस तरह से आप 5 के गैप में भी ले सकते हो। अभी मैंने इसको इस तरह से ले लिया। ठीक है, सो 130 से 140 के बीच में कहीं यहाँ पर आना चाहिए मेरे पास, तो मैं इस तरह से थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा हो गया, बट कोई बात नहीं। ठीक, सो दिस इज माय फिफ्थ, राइट। नेक्स्ट इज सिक्स्थ। अब सिक्स्थ में कितने हैं, 120 है। सिक्स्थ में कितने हैं, 120। सो वेयर इज 120, हियर समवेयर। ठीक है, इसको मैं दोबारा से लिख दूंगी चिल्ड्रन। इसको मैं प्रॉपरली बनाती हूँ थोड़ा। सो दिस इज 135, दिस इज फिफ्थ, दिस इज सिक्स्थ। सेवेंथ में कितने हैं आप, सेवेंथ में 95। सो 95 इज समवेयर हियर, यहाँ 90 और 100 के बीच में। आपको प्रॉपर स्केल यूज करनी है, स्केल से प्रॉपर आ जाएगा। सो 95 इज समवेयर हियर, ये हो गया फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, राइट। अब एट्थ में कितने हैं, 100 है, समवेयर हियर, ये हो गए एट्थ। देन नाइन्थ इज 90, समवेयर हियर, दिस इज नाइन्थ, राइट। और 10th में है 80, समवेयर, और भी नीचे होएगा ये, so this is 10th. So children, this is the this is the representation of bar graph for the given data. जो data मुझे given है, इस तरह से मैं इसको वो कर सकती हूँ. You can color it as well if you have enough time है बराबर, तो आप इसको कलर भी कर सकते हो, ठीक है, बट तभी when you have time, otherwise कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट, अब वो उससे बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज इट, हाउ डू यू चूज द स्केल विद द डिफरेंस ऑफ 10, डिफरेंस ऑफ 10, और यहाँ पे जब आप इस तरह से किंग शो करोगे अपने आप आपको मार्क्स मिल जाएंगे. मतलब आपने 0 से लेकर 80 लिया और फिर 80 से 90, क्योंकि चिल्ड्रन अंडरस्टैंड 0 से 10, 10 से 20, 20 30, 30 40, 40 50 से 80 तक आपके पास कुछ नहीं हो रहा है, और फिर आपको 140 तक 135 तक लेकर के जाना है. अगर 5 का ले रहे हो तो फिर तो और ज़्यादा. अंडरस्टैंडिंग, ठीक है. और अगर आप बार ग्राफ यूज़ करते हो चिल्ड्रन, बार ग्राफ में बहुत सारी लाइंस होती हैं, तो आप आसानी से उनको एक एक मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन.
यहाँ से भी पता लग रहा है मुझे, बार ग्राफ से भी पता लग रहा है, इट इज 5th. सो सेकेंड का आंसर क्या है चिल्ड्रन? इट इज 5th क्लास. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या पूछता है वो? विच क्लास हैज द मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन? यहीं से देख करके पता लग रहा है, अदरवाइज यहाँ से भी देखो तो इट इज 10th स्टैंडर्ड, राइट? इट इज 10th क्लास विच हैज द मिनिमम. क्लियर? प्लीज कॉपी इट डाउन. नेक्स्ट सो ये क्वेश्चन क्या बोलता है? डिटरमाइन आफ्टर रीडिंग द बार ग्राफ. अब ये इस तरह के क्वेश्चन अपने को ओलंपियाड में मिलेंगे चिल्ड्रन की बार ग्राफ ऑलरेडी दे रखा है and then we are supposed to choose the correct answer from 4 options. So it says determine after reading the bar graph the consecutive years during which there was maximum decrease in manure production are. अब देखो चिल्ड्रन यहाँ पे manure production है, x एक्सिस पर तो मेरे years दे रखे हैं, x एक्सिस पर मेरे years दे रखे हैं and यहाँ पर manure production है in tons में manure production दे रखा है कि भाई 1992 में इट वाज 15 टन, देन 1993 इट वाज 35, 1994 इट वाज 45 टन एंड सो ऑन, राइट? तो अब मुझे पता करना है कि द कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स ड्यूरिंग विच देयर वाज मैक्सिमम डिक्रीज. क्या बोल रहा है वो? मैक्सिमम डिक्रीज इन द मैन्योर प्रोडक्शन. तो मैक्सिमम डिक्रीज कब था चिल्ड्रन? देखो इट इज 1992 एंड 1993. 1992 एंड 1993 में मैक्सिमम डिक्रीज था बिकॉज इट वाज 15 एंड 35. और कहीं पे कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में और कहीं पे ऐसा नहीं है. देखो 45 एंड 30 नो, 30 एंड 40 भी इससे बड़े हैं एंड 40 एंड 20 आर ऑल्सो ग्रेटर देन दिस, राइट चिल्ड्रन? सो एनी वेज इट इज 15, मतलब 1992 एंड 1993. सो इट इज बी ऑप्शन. क्लियर है चिल्ड्रन? आया समझ में? इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे. नेक्स्ट नाउ दिस इज योर होमवर्क चिल्ड्रन, यू कैन वेरी वेल मेक इट. 200 students of class 6th and 8th were asked to name their favorite color so as to decide upon what should be the color of their school house. The results are shown in the following table. अब रेड कितने बच्चों ने बोला? 43, 19, 55, 49, 34. You can make the graph by your own children. Clear है? Is this clear? This is also your homework. So children, this was it for today. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing. And remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much children. Bye bye. Take care.